बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी कामिनी था। कामिनी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपनी सुंदरता की प्रशंसा करवाने में लगी रहती थी। राजकुमारी कामिनी का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अपने राज्य के सभी लोगों को अपनी सेवा करने के लिए मजबूर कर दिया। वह हमेशा लोगों से कहती, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, तुम सब मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। राज्य के लोग उसकी घमंड और कठोरता से दुखी थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह राजा की बेटी थी। एक दिन एक बुजुर्ग औरत राज्य में आई। वह बहुत ही साधारण और गरीब दिखती थी। उसने राजकुमारी से मदद की गुहार लगाई। बुजुर्ग औरत ने कहा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो राजकुमारी, मैं बहुत भूखी हूँ। लेकिन कामिनी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोली, तू मेरे सामने कैसे आने की हिम्मत कर सकती है? तुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। बुजुर्ग औरत ने दुखी होकर कहा, राजकुमारी, अपनी सुंदरता पर इतना घमंड मत करो, यह एक दिन खत्म हो जाएगी। यह सुनकर कामिनी ने क्रोध में आकर कहा, मुझे अपनी सुंदरता पर घमंड है और रहेगा। तू मुझे कुछ नहीं सिखा सकती। यह सुनते ही बुजुर्ग औरत ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह वास्तव में एक जादूगरनी थी। उसने राजकुमारी कामिनी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। जादूगरनी ने एक जादू किया और कामिनी को एक साधारण लड़की में बदल दिया। उसकी सारी सुंदरता गायब हो गई और वह साधारण कपड़ों में खड़ी रह गई। कामिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी ने कहा, जब तक तुम अपनी घमंडी और क्रूर स्वभाव को नहीं बदलोगी, तब तक तुम्हारी सुंदरता वापस नहीं आएगी। यह कहकर जादूगरनी वहां से चली गई। कामिनी अब एक साधारण लड़की की तरह जीवन जीने लगी। उसे पहले की तरह किसी ने नहीं पहचाना और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे अपने व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ा। उसने देखा कि लोग कितनी मेहनत और कठिनाइयों से जीवन जीते हैं। धीरे धीरे उसकी समझदारी और दयालुता बढ़ने लगी। एक दिन उसने एक भूखे बच्चे को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उसने बच्चे को खाना दिया और उसके साथ मिलकर खाया। उसने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि दिल की होती है। कामिनी ने अब गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रण लिया। उसने अपने घमंड को छोड़कर दया और प्रेम का रास्ता अपनाया। कुछ महीने बाद वह जादूगरनी फिर से राज्य में आई। उसने देखा कि कामिनी का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसकी दयालुता और सेवा को देखकर जादूगरनी बहुत खुश हुई। उसने कहा, कामिनी, तुमने अपनी गलती को समझ लिया है और अपने व्यवहार को बदल लिया है। अब मैं तुम्हारी सुंदरता वापस कर दूंगी। जादूगरनी ने एक जादू किया और कामिनी की सुंदरता वापस आ गई। कामिनी अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन इस बार वह घमंड नहीं बल्कि दया और प्रेम से भरी हुई थी। उसने अपने माता पिता और राज्य के लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि वह हमेशा सबकी मदद करेगी और कभी भी घमंड नहीं करेगी। राजा और रानी ने अपनी बेटी के बदलते व्यवहार को देखकर बहुत खुश हुए और राज्य के लोगों ने भी उसकी प्रशंसा की। कामिनी ने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताई और एक आदर्श राजकुमारी बन गई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और अहंकार हमें कहीं नहीं ले जाते, बल्कि हमें विनम्र और दयालु होना चाहिए। सच्ची सुंदरता हमारे बाहरी रूप में नहीं बल्कि हमारे दिल और कार्यों में होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए।